क्या भारतवासी अपने इष्ट दूत को भूल गए हैं? सभी आस्तिक समुदाय एक ईश्वर में आस्था रखते हैं और साथ ही उन इष्ट दूतों पर भी विश्वास करते हैं जिन पर ईश्वरीय ग्रंथ या मार्गदर्शन की प्रकाशना हुई। पूर्व में उचित संरक्षण पद्धति के सुलभ न होने के कारण प्रारंभिक ग्रंथों को संपूर्ण रूप से संरक्षित नहीं किया जा सका। मुसलमान कहते हैं कि 1400 साल पहले अवतरित होने के बाद से अब तक कुरान यथावत मौजूद है। आइए हम उन समुदायों पर एक नजर डालें जो ईश्वर और उसके अवतरित ग्रंथों में विश्वास करते हैं। मुस्लिम कुरान को ईश्वर का शब्द मानते हैं और मोहम्मद को ईश्वर का संदेशवाहक। ईसाई मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वे अपने आप को इष्ट दूत ईसा मसीह से जोड़ते हैं। यहूदियों का मानना है कि बाइबल का पुराना नियम ईश्वर का कथन है और वे मूसा को अपना नबी मानते हैं। हिंदू समुदाय ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसके अनुयायी ईश्वर द्वारा अवतरित ग्रंथों पर तो विश्वास करते हैं लेकिन किसी इष्ट दूत पर विश्वास नहीं करते। यदि वेद ईश्वर के शब्द हैं तो निश्चित रूप से एक इष्ट दूत या संदेशता होंगे जिनके ऊपर इस ईश्वरीय संदेश की प्रकाशना की गई होगी। कुरान में वर्णित है कि ईश्वर ने हर समुदाय या राष्ट्र के लिए अपना दूत या संदेशता भेजा। हालांकि हम जानते हैं कि हिंदू धर्मावलंबी किसी भी इष्ट दूत के साथ अपनी पहचान नहीं रखते हैं। अगर यह मान लिया जाए कि ईश्वरीय ग्रंथ का संबंध निश्चित रूप से किसी इष्ट दूत से होता है तो फिर भारतीय परंपरा या हिंदू धर्म में वो खोई हुई कड़ी कहाँ है जिसे अन्य धर्मों में इष्ट दूत कहा जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प इष्ट दूत वचन के अनुसार एक समुदाय विशेष महाप्रलय के दिन अपने इष्ट दूत को नहीं पहचान पाएगा और वो इष्ट दूत नूह का समुदाय होगा। इस इष्ट दूत वचन में आगे वर्णित है कि महाप्रलय के बाद ईश्वरीय न्याय के दिन इष्ट दूत नूह और उनके समुदाय ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इष्ट दूत नूह से ईश्वर पूछेगा, क्या आपने ईश्वरीय संदेश पहुंचा दिया था? वो उत्तर देंगे, हाँ मेरे प्रभु। फिर ईश्वर पूछेगा इष्ट दूत नूह के समुदाय से, क्या नूह ने मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंचाया? नूह के समुदाय के लोग जवाब देंगे, नहीं, कोई इष्ट दूत हमारे पास नहीं आए। तब ईश्वर नूह से पूछेगा, कौन है जो तुम्हारे समर्थन में गवाह के रूप में खड़ा होगा? इष्ट दूत नूह जवाब देंगे, मोहम्मद और उनके अनुयायी मेरे लिए गवाह के रूप में खड़े होंगे। विशेष रूप से कुछ मुख्य बिंदु इस इष्ट दूत वचन से हमारे सामने आते हैं। पहला, जब ईश्वर नूह से पूछेगा कि क्या उन्होंने अपने लोगों को ईश्वर का संदेश पहुंचाया या नहीं, तो इष्ट दूत नूह का उत्तर होगा, हाँ। दूसरा, जब इष्ट दूत नूह के समुदाय को नूह के इस उत्तर की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा तो नूह के समुदाय के लोग स्पष्ट रूप से इस विचार को ही नकार देंगे। तीसरा, ये इष्ट दूत मोहम्मद के अनुयायी होंगे जो इष्ट दूत नूह के इस वक्तव्य की पुष्टि करेंगे और इस बात के गवाह बनेंगे कि ईश्वर के दूत नूह अपने समुदाय के लोगों के पास गए और ईश्वरीय संदेश भी अपने लोगों तक पहुंचाया था। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर के दूत नूह भारत देश में आए थे और भारतीय समुदाय ने सामूहिक रूप से अपने इष्ट दूत को भूलवश भुला दिया? इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।